सवाल हमसे कहता है कि एक पार्टिकल है जो कि एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है विथ इंक्रीजिंग स्पीड, ठीक है ना। पार्टिकल जो है वो इस लाइन के अलॉन्ग ऐसे मूव करता है, ठीक है ना, विथ एन इंक्रीजिंग स्पीड, यानी कि यहाँ पर अगर 1 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड होगा, यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड होगा। तो एक इंक्रीजिंग स्पीड के साथ जो है पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है। इफ़ इट इज़ v, इट इज़ 2v, इट इज़ 3v, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव होगा, यानी कि एक्सेलरेशन इस दिशा में हो, तब तो भाई स्पीड का बढ़ना पॉसिबल है नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 तो रॉन्ग ही है कि भाई अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव तो नहीं हो सकता। अगर स्पीड बढ़ रही है तो ऑब्वियसली बात है एक्सेलरेशन और इसकी दिशा दोनों ही सेम होगी, तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट, ठीक है ना। यानी कि एक्सेलरेशन की जो दिशा है वो ऐसे होनी चाहिए, ये हमें ये गारंटी है भाई, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। अब ये वाला सवाल, ये जो ऑप्शन है, इट्स एक्सेलरेशन में बी डिक्रीजिंग, क्या ऐसा होना पॉसिबल है कि एक्सेलरेशन हो तो इस दिशा में, लेकिन एक्सेलरेशन हो डिक्रीजिंग, यानी कि एक्सेलरेशन समय के साथ घट रही हो। मतलब t बराबर 0 सेकेंड पर अगर एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समय के साथ एक्सेलरेशन तो डिक्रीजिंग है, लेकिन एक्सेलरेशन है पॉजिटिव, और क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी तो बढ़ती ही रहेगी, स्पीड तो बढ़ती ही रहेगी। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो और लेकिन हो डिक्रीजिंग, तब ये पॉसिबल ज़रूर है कि डिक्रीजिंग भी हो सकता है। देखिए ना, अगर एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट रहा, जैसे कि मान लो एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो भाई वेलोसिटी अगर एक सेकंड पर है 5 मीटर पर सेकेंड, तो दूसरे सेकंड पर 10 मीटर पर सेकेंड, तीसरे सेकंड पर 15 मीटर पर सेकेंड, तो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ती चली जा रही है, राइट। पहले वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, अभी 10 मीटर पर सेकेंड, थर्ड सेकेंड पर 15 मीटर पर सेकेंड, ऐसे बढ़ती चली जा रही है, राइट। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीजिंग हो। इंक्रीजिंग का मतलब t बराबर 0 सेकेंड पर एक्सेलरेशन था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t बराबर 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि एक्सेलरेशन समय का फंक्शन है, ठीक है ना। तो अगर समय का फंक्शन है तो पहले सेकंड पर अगर वेलोसिटी इतनी थी, दूसरे सेकंड पर वेलोसिटी बढ़ के इतनी हुई, तीसरे सेकंड पर इतनी बढ़ गई यार, ठीक है ना। तो कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ रहा, बढ़ तो अभी भी रहा है स्पीड, ठीक है ना, लेकिन कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ रहा है, एक इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। सेम एक्सेलरेशन अगर डिक्रीजिंग है कि इनिशियली 5 थी, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, हमने ये तो कह दिया कि अगर स्पीड बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, लेकिन डिक्रीजिंग भी तो हो सकता है ना, कि मान लो पहले वेलोसिटी जो है वो पहले 5 मीटर पर सेकेंड थी, नेक्स्ट सेकेंड पर 10 मीटर पर सेकेंड हुई, ठीक है, उसके बाद 15 नहीं हुई, कुछ 14 हुई, घटी है, मतलब बढ़ तो अभी भी रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, तो ये भी होना पॉसिबल है। तो इट्स एक्सेलरेशन में भी डिक्रीजिंग, ये हमारा ये भी पॉसिबल है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, होना ही पड़ेगा, वरना स्पीड बढ़ेगी नहीं। तो बोथ ऑप्शन 2 and 3 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 विल बी और करेक्ट आंसर।